हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम पढ़ते हैं बच्चों टेंसेस। टेंसेस है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। ये 80 to 90% आपकी इंग्लिश कवर कर लेता है, ठीक है। और आपको हेल्प करेगा आपके राइटिंग स्किल्स में, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच में, स्पीच लिखने के लिए। और आपको सोमत लिखने के लिए अगर आएगा, जैसे पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगी, तो वहां पे भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत इजी वे में हम सीखेंगे बच्चों टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी कवर करते हैं, मीन्स इंग्लिश के भी काल और हिंदी के टेंसेस, इन दोनों को हम साथ में कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि हिंदी में हम देखते हैं कि काल होता है, काल मीन्स समय, तो यहाँ पे इंग्लिश में टेंसेस होता है। फर्क इतना है बच्चों की हिंदी में 3 होते हैं एक टेंस में, और इंग्लिश में चार स्टेप्स होते हैं एक टेंस में। लाइक हिंदी में होता है सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण काल। इसी तरह से बिल्कुल इंग्लिश में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होता है। समझ गए बच्चों? तो जैसे कि हमारे 3 काल्स होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं। एट द प्रेजेंट जो रहता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। और जो पास्ट टेंस है हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल, और जो फ्यूचर टेंस है हिंदी में हम कहते हैं भविष्यकाल। समझ गए? अभी जो है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका है वो पास्ट था, भूतकाल था, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है, भविष्यकाल है। ये समझ में आ गया बच्चों? चलो चलते हैं टेंसेस की तरफ। चलिए बच्चों, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों सिंपल प्रेजेंट में अगर ही होगा, शी होगा, ही शी, नेम और इट होगा ना, तो यहाँ पे वर्ब के साथ में क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे। हम लोग क्या ऐड करेंगे? एस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और आई के साथ में सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हाँ, हिंदी में हम जैसे कि सामान्य जो काल होता है हमारा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? ये रोज की रूटीन बताता है बच्चों। ये कहते हैं कि रोज हम जो समय, मतलब कोई समय का टाइम लिमिट नहीं होता है, जो रोज की रूटीन होती है। यानी कि बच्चे पढ़ते हैं आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे ता के साथ में हु लगा है, ठीक है। शी प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे वर्ब के साथ में एस लगा है ना। क्यों लगा है? क्योंकि ही शी नेम इट के साथ में वर्ब के साथ में क्या लगता है? एस लगता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू, तो कंटिन्यू मीन्स होता है जो काम प्रोग्रेसिव, जो भी चल रहा है। प्रेजेंट मतलब जो अभी इस समय पर। प्रेजेंट में क्या कर चल रहा है, तो हम लोग इंग्लिश में लगाते आई एन जी, बिल्कुल हिंदी में हम लिखते इसी तरह से, रहा है, रही है और रहे हैं। समझ गए बच्चों? तो वो काम जो चल रहा है, जैसे कि अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, आपको पढ़ा रही हूँ। एग्जाम्पल्स देख लेते बच्चों। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ। शी इज स्टडिंग, वो क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। समझ गए बच्चों? आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी हो रहा है। परफेक्ट मतलब जो पूरा हो चुका है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो पूरा हो चुका है। हिंदी में कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। समझ गए? और ये जो ऊपर वाला था ना, ये अपूर्ण वर्तमान काल था। समझ गए बच्चों? तो ये पूर्ण वर्तमान काल में जो आप क्या रहेगा कि हम जो काम पूरा कर चुके, पूर्ण मतलब पूरा, तो हमने जो काम पूरा कर चुके उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए? अब यहाँ पर भी बच्चों ही, शी एंड नेम और इट के साथ में हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपके ये ख्याल आ रहा होगा, ये आप सोच रहे होंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है। एग्जाम्पल, एक क्रिया, एक वर्ब है, वर्ब जैसे कि डू। डू एक वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। क्रिया क्या था? मेन वर्ब क्या था? डू। डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया और डन मतलब कर चुके हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो हिंदी में जैसे हम लिखेंगे चुका, चुका है, और चुकी, लड़की होगी तो चुकी है, और बहुत सारे होंगे तो चुके हैं। समझ गए बच्चों? तो चुका, लिया, ऐसे भी कह सकते हैं हमने पढ़ लिए हैं, उसका भी मतलब होता है कि हमने काम पूरा कर चुके हैं। समझ में? इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। शी हैज ईटन फूड,
पहला है मैंने अपना काम पूरा कर चुका हूँ और उसने खाना खा चुकी है। अब दूसरा आई यू वी के साथ में क्या लगेगा बच्चों? आई यू वी के साथ में लगता है हैव। क्या लगता है? जिस तरह से हम लोग ने हैज लगाए थे ना ही शी नेम इट के साथ में, तो आई यू वी के साथ में क्या लगता है बच्चों? हैव। हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूरा हो चुका है, कंटिन्यूस मीन्स जो कंटिन्यू चला, तो ऐसा काम जो पहले से लेके अब तक किया जा रहा है। ये समय है हमारा, ये जब से अब तक, ये हो जाएगा अब तक। समझ गए? ठीक है, वो काम जो हमारा जब से लेके अब तक चलता आ रहा है, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, हिंदी में इसका कोई काल नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल देखते क्या लगेगा। हमने क्या लगाए थे परफेक्ट में? ही शी नेम इट के साथ में क्या लगाए थे? हैज लगाए थे, तो हो जाएगा हैज बीन। हैज बीन कब हो जाएगा? ही शी नेम और इट के साथ में। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? हैज बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। जहां पर भी कंटिन्यू वहां पे आईएनजी लगेगा, जहां पे परफेक्ट है वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। समझे? तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए हम लोग ने क्या लगाए थे? हैज लगाए थे। ही शी नेम इट के साथ में हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। आई यू वी के साथ में आई यू वी के साथ में हैव लगेगा बच्चों। हैव के साथ में बीन लगेगा बच्चों। सॉरी, आई यू वी के साथ में लगेगा बच्चों हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। समझ गए? तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब होता है बच्चों भूतकाल। ठीक है, भूतकाल इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। समझ गए? तो पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब ये यहाँ पे हिंदी में हम क्या लगेंगे? सिर्फ आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा। एग्जाम्पल, अगर मेल है लड़का है तो आ, उसने पढ़ा। लड़की है तो पढ़ी। और बहुत सारे हैं प्लूरल्स हैं तो वहां पे लगेगा ए की मात्रा। समझ गए बच्चों? तो आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। शी एट फूड, उसने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल ही बताना है हमको कि काम हुआ है। ठीक है, कोई समय इसमें नहीं बताया जाता है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस, मतलब अपूर्ण भूतकाल। समझ गए? तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू। तो भूतकाल में जो कंटिन्यू चल रहा था, तो हम जैसे कि आप याद कीजिए कि कल क्या कर रहे थे, है ना? पास्ट मीन्स कल जो हो चुका है। तो कल क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, खा रहे थे, होमवर्क कर रहे थे। ठीक है, तो हिंदी में हम लिखते हैं रहा था। क्या लिखते हैं? रही थी, फीमेल होगी तो रही थी, और बहुत सारे होंगे तो रहे थे। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे लगेगा वॉज। वॉज, वॉज का मतलब होता है बच्चों था, थी, थे। समझ गए आप? और वर प्लूरल से रहेगा तो क्या लगेगा बच्चों? वर। ही एक से ज्यादा होते हैं ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका? वॉज और वर के साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी। वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी। तो कैसे सेंटेंस बनेगा देख लेते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। दे वर स्टडिंग, वो क्या कर रहे थे? स्टडिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। समझे बच्चों? आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, मीन्स पूर्ण भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है जो हो चुका है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूरा। जो पूरा हो चुका है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। तो पूरा हुआ जो है वो क्या इंडिकेट करता है? काम हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लगेगा चुका था। ठीक है, चुकी थी और चुके थे। समझ गए बच्चों? तो यहाँ इंग्लिश में लगेगा हैड। ठीक है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए? तो हैड का भी मतलब होता है बच्चा चुका। हैड मीन्स कंप्लीट हो चुका है। तो सेंटेंस क्या बनेगा देख लेते हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई बुक, मैंने अपनी बुक कंप्लीटेड या पूरी कर चुका था, ये कर लिया था। शी हैड ईटेन फूड,
उसने खाना खा चुकी थी। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट मीन्स भूतकाल में जो काम पूरा हो चुका था और चलता भी जा रहा था, ऐसा काम जो पहले से लेके चलता जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पास्ट टेंस के लिए क्या लगाए थे बच्चों? हैड। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? बीन प्लस वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी। समझ में आ रहा है? करते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। ठीक है, आई सेंटेंस क्या बनेगा देखते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, यहाँ पे समय बताना है आपको। मैंने बताया थी ना आपको, आपका समय बताना कब से कब तक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंस और फोर लगाते हैं बच्चों। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम कर रहे थे। क्लियर? समझ गए दोनों टेंस अच्छे से? आते फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर हिंदी में हम लगाते हैं इसके लिए गा, गी और गे। समझ गए? इंग्लिश में हम लोग विल लगाते हैं या शॉल लगाते हैं। ठीक है, अब जो शॉल होता है बेटा आई और वी के साथ लगता है। समझ गए? चलो कैसे सेंटेंस बनेगा देख लेते हैं। आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा। शी विल स्टडी। वो पढ़ाई करेगी। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर में मीन्स आने वाले भविष्य में जो काम चल रहा होगा। एग्जाम्पल, ये जून चल रहा है। आने वाले महीने में आपकी बड़ी सिस्टर है, बड़े भैया है, उनकी शादी जो है, मैरिज है ना, वेडिंग जो है वो उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, और आज 16 है, तो आने वाले 16 को उनकी मैरिज होने वाली है। तो आप क्या बोलोगे कि आज के दिन, यानी आज ही के दिन होने वाली, अगले महीने, कमिंग सून। तो आज के दिन हम क्या करे रहेंगे? एंजॉय करे रहेंगे, सेलिब्रेटिंग करे रहेंगे, है ना। तो जैसे कि आपके बड़े भाई और भैया की जो वेडिंग होने वाली होगी, तो आप क्या कहोगे कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, है ना, हम लोग एंजॉय कर रहे होंगे। शादी हो रही होगी। तो यहाँ पे इंग्लिश में लगेगा विल बी और शाल बी के साथ में वर्ब के साथ आईएनजी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों? आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं क्या कर रहा रहूंगा? क्रिकेट खेल रहा रहूंगा। शी विल बी स्टडिंग। वो क्या करी रहेगी? पढ़ रही होंगी। हाँ बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा काम जो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। लाइक आपकी स्टडी पूरी हो चुकी होगी, है ना, या आपका कुछ ऐसा काम जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा। आपका जो स्टडी होगी या आपकी जो कॉलेज होगी, आपकी पढ़ाई होगी, कोई भी चीज जो ऐसी जो फ्यूचर में, भविष्य में पूरी हो चुकी होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। इसमें विल हैव और शॉल हैव लगता है। विल हैव और या तो शॉल हैव, ये लगाएंगे। ठीक है, अब परफेक्ट है तो ऑफकोर्स वर्ब का क्या लगेगा? इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैं अपना काम पूरा कर चुका रहूंगा। ठीक है, शी विल हैव ईटन फूड। वो खाना खा चुकी होगी। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि फ्यूचर में, आने वाले समय में जो काम पूरा भी हो चुका रहेगा वो कंटिन्यू भी रहेगा। वही कब से कब तक हमने भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लगाए थे? परफेक्ट के लिए विल हैव लगाए थे। ठीक है ना, विल हैव के साथ में क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? बीन। बीन के साथ में जहां कंटिन्यू तो क्या लगेगा? वर्ब के साथ में आईएनजी। तो कैसे सेंटेंस बनेगा देख लेते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा रहूंगा। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम कर रही होंगी। क्लियर? होप्स तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। इस तरह से आपको 100 to 100 है ना, आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद कर लेने हैं। ठीक है, और दूसरा आपको दूसरी एक्टिविटी ये करनी है बच्चों कि एक कोई भी टेंस लेना है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आ जाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक टेंस लेकर अपने बड़े भैया है, अपनी बहन है, अपने मम्मा है, आपके फ्रेंड्स है, इनसे आप शेयर कीजिए। अब प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा प्रैक्टिस है ना बच्चों, हमको परफेक्ट बना देता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज से हम परफेक्ट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए ये सारा टेंसेस था। होप्स आपको शॉर्ट समय में अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमने बहुत अच्छे से टेंसेस याद कर लिए होंगे। ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे आपके फ्यूचर में कभी भी। बच्चों, अगर मेरी जो वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज आप लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने अपने दोस्तों के साथ में, क्लास में। ठीक है, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
और प्लीज मेरे बेल आइकॉन को दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।